हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम अपने प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थ। तो बच्चों, हमारा सोलर सिस्टम होता है। प्लैनेट्स क्या होते हैं? हमारे सौर मंडल में कुछ ग्रह होते हैं। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें से हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो एक है। तो हमारे जो प्लैनेट हैं उन सब में सिर्फ अकेला अर्थ ही ऐसा ग्रह है, प्लैनेट है, जिस पर कि लोगों का जीवन पॉसिबल है। तो इसलिए और एक सन होता है। सन की प्लेस फिक्स होती है और उससे जो हमारी अर्थ का जो जगह है वो तीसरे नंबर पर है। सन से जो दूरी है अर्थ की वो थर्ड नंबर पर है। जैसे 8 प्लैनेट्स होते हैं, तो 8 अलग अलग ऑर्बिट्स में होते हैं। एक अलग अलग सर्किल होता है सन के चारों तरफ। हर एक प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो जो अर्थ है वो सन से तीसरे नंबर पर आती है, उससे पहले बाकी के 2 प्लैनेट्स आते हैं। तो हमारी जो अर्थ होती है वो लगभग 3/4 हिस्सा उसमें पानी से भरा हुआ है और बाकी का हिस्से में ज़मीन है, लैंड है। तो इसलिए उसको, क्योंकि पानी ब्लू कलर का होता है, इसलिए उसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, और जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर। तो हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही सुंदर ग्रह है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लैंड है, ज़मीन है, पानी है, पर्वत हैं और मैदानी इलाका है। हमारी अर्थ के चारों तरफ एक हवा का एक चादर होती है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं या वातावरण बोलते हैं। तो हमारे वातावरण में से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पानी से हमें लोगों के जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हमें मिलती हैं। तो इस तरह से अर्थ पर जीवन पॉसिबल हो पाता है। इसलिए हमारी अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी शेप कैसी है, उसका आकार कैसा है। तो पहले लोग बहुत साल पहले मानते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, मतलब चपटी है। लेकिन ये हमें चपटी क्यों दिखती है? क्योंकि हम सिर्फ एक समय में उसका सिर्फ एक थोड़ा सा हिस्सा ही देख पाते हैं, इसलिए हमें अर्थ चपटी दिखती है। लेकिन ये अर्थ असल में राउंड होती है। तो ये बात सबसे पहले किसने बताई? एक पुर्तगी नाविक था, फर्डिनेंड मैगलेन, जिन्होंने बताया कि अर्थ की जो आकार है वो गोल है। उन्होंने अर्थ को एक जगह से नाव चलाना शुरू किया और पूरी अर्थ पार करके जब वो वेस्ट की डायरेक्शन में पहुँचे तो 3 साल तक उन्होंने लगभग सेलिंग की, और उसके बाद वो उसी जगह पर पहुँच गए जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि अर्थ जो है वो आकार में गोल है। और आजकल सैटेलाइट की पिक्चर से भी ये पता चलता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप की है। तो मतलब किनारों पर से फ्लैट है और बीच में से उभरी हुई है। अब हम अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जो अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, वो लगातार घूमती रहती है, एक जगह फिक्स नहीं रहती है। अर्थ जो है वो एक लट्टू की तरह घूमती है। जिस तरह से लट्टू एक धुरी पर घूमता रहता है, इसी तरह पृथ्वी भी एक इमेजिनरी लाइन, जिसको कि हम एक्सिस ऑफ द अर्थ बोलते हैं, उसके चारों तरफ घूमती रहती है। उसको हम रोटेशन बोलते हैं। और एक रोटेशन में 24 घंटे लगते हैं। तो इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। अब हम दिन और रात के बारे में पढ़ते हैं। रोटेशन के समय क्या होता है, दिन और रात कैसे होते हैं? तो जब हमारी पृथ्वी एक एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, तो जब जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज के सामने आता है तो उस हिस्से में दिन हो जाता है और बाकी के हिस्से में रात होती है। फिर अर्थ घूमते घूमते जब दूसरे हिस्से में सन हो जाता है तो उधर दिन हो जाता है और बाकी के हिस्से में रात हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और मूवमेंट होता है अर्थ का, जिसे हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो अर्थ एक साथ 2 मूवमेंट करती है। एक तो वो अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसे हम रोटेशन बोलते हैं, और एक अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ भी एक चक्कर लगाती है। तो एक सर्कल लगाने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। तो 365 एंड 1/4 डे लगता है अर्थ को पूरा एक रिवॉल्यूशन करने में। मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ 12 बार घूमता है, तो जिसकी वजह से 12 महीने होते हैं और मौसम होते हैं अलग अलग। तो इस तरह से रोटेशन और रिवॉल्यूशन होते हैं जो पृथ्वी के मूवमेंट के कारण होते हैं। इसके बाद हम अर्थ पर जीवन देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन किस तरह से संभव है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक वातावरण का कवर है, जिसमें से हमें हवा मिलती है और पानी। अर्थ का ज़्यादातर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, पानी मिलता है और सूरज की रोशनी मिलती है। तो ये सब चीज़ें
ह्यूमन के जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा, कि हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है। तो इस तरह से हम बिना पानी के, बिना हवा के कुछ दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो सूरज से हमें जीने के लिए एनर्जी मिलती है, लाइट और हीट मिलती है, जो जिसकी वजह से अर्थ पर जीवन पॉसिबल हो पाता है, लोग अर्थ पर रह पाते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो है वो सब तरह से प्रकृति का वरदान है हमारे लिए, इसलिए सभी जितने भी पौधे हैं, जानवर हैं, ह्यूमंस हैं, उनका जीवन पृथ्वी पर संभव हो पाता है। अब हम बच्चों पढ़ते हैं कि रियल्म्स ऑफ आवर अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है उसके जो मुख्य एरिया हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारी पृथ्वी जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, पानी, हवा और ज़मीन। तो बच्चों, जो हमारी अर्थ की सरफेस का जो पानी वाली सतह होती है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जो हवा वाली सतह होती है, जो अर्थ चारों तरफ से हवा से घिरी हुई है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और जो लैंड का सतह से जो हमारी पृथ्वी घिरी होती है उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो इस तरह से पानी जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो, उसमें बहुत सारे जलीय जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि मछली हैं, टर्टल्स हैं, क्रैब हैं, शार्क्स हैं। तो उनका जीवन संभव हो पाता है पानी की हाइड्रोस्फीयर की वजह से। और एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जीवन संभव हो पाता है। तो इस तरह से सूरज की जो रोशनी होती है वो भी हवा में हवा के मॉडरेट टेम्परेचर के लिए, मतलब टेम्परेचर जो बदलता रहता है, कम ज़्यादा होता है, ह्यूमन बींग्स को जो ज़रूरी होता है, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी होता है, वो हमें मिल पाता है। इसके बाद लिथोस्फीयर, जो कि प्लेन ज़मीन है, लैंड है, जिसमें कि चट्टानें भी होती हैं और बहुत सारे मिनरल्स, मिट्टी होती है जो कि खेती के लिए ज़रूरी होती है, और बिल्डिंग मटेरियल होता है। तो इस तरह से पृथ्वी हमारा हर तरह से एक बहुत ही सुंदर रहने के योग्य प्लैनेट है। तो ये बहुत ही सुंदर है, इसलिए हमें हमेशा इसको पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए, अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, जिससे कि वो प्रदूषित ना हो। तो हमने बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले, हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम क्या है? अर्थ। और अर्थ जो है वो सूरज से 3रे नंबर का ग्रह है। और सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, और पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और बाकी हिस्सा ज़मीन से। और अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और जो पार्ट सन से दूर होता है उधर रात होती है, और जिधर जो हिस्सा सूरज के सामने होता है पृथ्वी का, उधर दिन होता है। अर्थ एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में लगभग 365 और 1/4 डे लगाती है। लाइफ, पृथ्वी पर जो जीवन है वो हवा, पानी और सनलाइट की वजह से पॉसिबल है। और अर्थ जो है वो मेनली 3 सतहों से मिलकर बनी है, वाटर, एयर एंड लैंड। रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो कितना प्रीशियस है, और उसके सौर मंडल में क्या स्थिति है, और किस तरह से यहाँ पर जीवन संभव है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।